स्कीम यूपीएस 50% अश्योर्ड पेंशन। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। अश्योर्ड फैमिली पेंशन, किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी अमाउंट था उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के डिसीज एम्प्लॉय के स्पाउस को। अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ। ये स्कीम 1/4/2025 से लागू होगी। इंडिया में सरकारी नौकरी इज इक्वल टू लाइफ टाइम इंश्योरेंस। हर माँ बाप एक बार तो जीवन में ये जरूर चाहते हैं कि उनके बच्चे का सरकारी नौकरी हो, चाहे सरकारी अफसर हो या सरकारी डॉक्टर, और अगर सरकारी दामाद हो तो सोने पे। अब बताओ, इतने कंपटीशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में किसी बच्चे का सरकारी नौकरी निकल जाए तो वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से कम नहीं होता। पहले तो हम जैसे बच्चे जिनको सरकारी नौकरी का उतना क्रेज नहीं रहता था, वो ये तर्क दे दिया करते थे, हटाओ सरकारी नौकरी, पेंशन तो मिलेगा नहीं। लेकिन अब ये तर्क भी खत्म हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलिए आज हम फिलहाल बात करते हैं हॉट टॉपिक एनपीएस के बारे में, माने नेशनल पेंशन सिस्टम, और इसके नए प्रपोजल के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली यूपीएस माने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पेंशन के 4 पैरामीटर को समझना पड़ेगा। पहला है एश्योर्ड पेंशन। एम्प्लॉय उनके लास्ट ऑन बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा अगर उनकी सर्विस पीरियड 25 साल की है। फिर आता है प्रोपोर्शनेट पेंशन। अगर सर्विस पीरियड 10 साल से ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेट पेंशन मिलेगा। फिर बात करते हैं फैमिली पेंशन की। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को उनके पेंशन का 60% मिलेगा। और फिर आखिरी है मिनिमम पेंशन। मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ मिलेगा अगर एम्प्लॉय की सर्विस पीरियड 10 साल का हो। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू। अब चलिए समझते हैं एनपीएस के क्या फायदे हैं और उनके प्रपोजल के बारे में। गवर्नमेंट अब एनपीएस के लिए भी अच्छे नए प्रपोजल पर विचार कर रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उनके लास्ट ड्रॉन पे का 50% पेमेंट देने का प्लान है। इसका मकसद है कि एम्प्लॉय को फाइनेंशियली सिक्योरिटी मिले और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छा सपोर्ट मिले। कमेटी बनाई गई है जो ग्लोबल प्रैक्टिस का रिव्यू करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के आउटकम को स्टडी करेगी, जैसे कि आंध्र प्रदेश का मॉडल। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जल्द ही 25 से लेकर 30 साल की सर्विस के लिए 50% लास्ट ड्रॉन पे गारंटी करने की सोच रही है। अब इतना बड़ा न्यूज हो तो पॉलिटिकल अपोजिशन का भी तो व्यू पॉइंट होगा। कांग्रेस पार्टी ने बार बार पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाने का वादा किया है। ओपीएस का मतलब है पुरानी पेंशन योजना, माने ओल्ड पेंशन स्कीम। ये स्कीम 2004 से पहले के सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, जिसमें उन्हें उनकी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद कर दिया गया था और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना माने नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया गया। ओपीएस में पेंशन का पूरा बोझ सरकार उठाती है, जबकि एनपीएस में कर्मचारियों को अपने सैलरी के कुछ हिस्से देने पड़ते हैं। ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया क्योंकि इस पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, खास तौर पे इलेक्शन सेशन में। थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री को समझते हैं और खासकर इंडिया के पेंशन सिस्टम को। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ब्रिटिश सरकार ने 1857 में पहली बार पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद लोकल रूलर्स को रॉयल रखना था। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट आज़ादी के बाद कई प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम शुरू की गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर वर्करों को भी कवरेज मिला। नेशनल पेंशन सिस्टम माने एनपीएस को 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया गया था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था। 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया था जो 18 से 65 साल के बीच में है। 2018 में एनपीएस को टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जहां मैच्योरिटी का पूरा कॉर्पस टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल ओवरव्यू इंडियन के पेंशन सिस्टम का और उसके लेटेस्ट न्यूज़ और हिस्ट्री के साथ। आपको क्या लगता है, क्या ये नया चेंज पेंशन
आपके लिए फायदेमंद होंगे? कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।